नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपन यहाँ पे शाम को मॉर्निंग सेशन के अंदर जो थ्योरी क्लास ले रहे हैं, तो पिछले अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था 2 क्लासों के अंदर, जिसमें पाचन तंत्र। अब अपना आज जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे नर्वस सिस्टम, जिसे अपन तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ से सीधे सीधे आपके लिए 2 प्रश्न यहाँ पे सीधे सीधे पुटअप करेंगे, तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से बनने की संभावना पूरी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, वो आपको मैं बताऊं कि एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन लगातार इसको डेफिनेशन करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या रहेगा दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र है, वो ध्यान रखना है, शरीर का चीफ कंट्रोलर होता है। क्या रहता है? शरीर का चीफ कंट्रोलर होता है। और तंत्रिका तंत्र के साथ में जो तंत्र मिलकर काम करता है वो अंतःस्रावी तंत्र, जिसे अपन एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र और साथ के अंदर है वो यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र, दोनों मिलकर है वो यहाँ पे शरीर के चीफ कंट्रोल, शरीर को टोटल यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जिस प्रकार अपन कोशिका पढ़ते हैं शरीर के बारे में। अब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, या फिर तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या होती है, तो वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है या तंत्रिका तंत्र जिससे मिलकर बना है उसे अपन न्यूरॉन बोलते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। बहुत सी न्यूरॉन मिलकर क्या करती है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब सबसे पहले अपने को यह भी ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ पे किस तंत्रिका तंत्र है, वो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है, वो क्या रहेगा? तो वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे विकसित और जटिल प्रक्रिया है। विकसित और एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, मस्तिष्क से लेके मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड से लेके अनेक तंत्रिकाएं निकलती है, जिसमें मस्तिष्क से 12 तंत्रिका और स्पाइनल कोड से है वो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, वो निकल के पूरे शरीर को यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके बारे में डेफिनेशन देखेंगे, फिर चित्रों के द्वारा समझेंगे, तो आपको नोट्स कंटिन्यू बनाते रहना है। तो देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र है वो और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर क्या है, मनुष्य के शरीर के चीफ कंट्रोलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, जिसे अपन एंडोक्राइनोलॉजी यानी एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, स्रावी तंत्र मनुष्य के शरीर के चीफ कंट्रोलर होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। दो तंत्र काम मिलकर काम करेंगे, एक अंतःस्रावी तंत्र और दूसरा यहाँ पे तंत्रिका तंत्र। ये पूरी बॉडी को है मेंटेन करने का कार्य करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई यानी यूनिट या कोशिका न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन्स होती है। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की इकाई या कोशिका क्या होती है, तो वो न्यूरॉन्स होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र विद्युतीय संवेग पैदा करता है और अंतःस्रावी तंत्र क्या पैदा करता है, तो वो यहाँ पे रासायनिक संवेग पैदा करता है। ये दोनों मिलकर है वो शरीर को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो अगला प्रश्न आएगा, तंत्रिका तंत्र विद्युतीय संवेग जिसे अपन इलेक्ट्रिक इंपल्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करता है। और अंतःस्रावी तंत्र क्या पता, रासायनिक संवेग पैदा करता है। रासायनिक संवेग पैदा करता है। ध्यान रखना है, दोनों ही तंत्र मिलेंगे तब जाके काम होगा। एक तो कौन सा, तंत्रिका तंत्र, दूसरा यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों, तो तंत्रिका तंत्र इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करेगा और अंतःस्रावी तंत्र है जो हार्मोन निकालता है, तो इसलिए वो
रासायनिक संवेग पैदा करेगा, तब जाके काम होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आगे आएगा दोस्तों यहाँ पे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन होती है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी अपन देखें दोस्तों यहाँ पे इनके थोड़ी डेफिनेशन या इनके बारे में थोड़ी ऊपर से फैक्ट देख रहे हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने को यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो इसको बारे में ध्यान रखना है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका तंत्र क्या करता है। तो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों शरीर के अंदर है, वो क्या करेगा, जो असंख्य कोशिका से मिलकर जो शरीर बनता है, अपना शरीर कितनी कोशिकाओं से, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो असंख्य कोशिकाओं में क्या करता है, सामंजस्य का काम करता है। तो अगला पॉइंट आएगा तंत्रिका तंत्र शरीर की असंख्य कोशिकाओं में सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित करता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, स्थापित करता है। अब आगे तंत्रिका तंत्र शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक जितनी भी क्रियाएं होती है उन पे सब पर क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इसलिए तो वैसे चीफ कंट्रोलर बोल रहे हैं। तो शरीर की सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करेगा, तो तंत्रिका तंत्र करेगा। तो अगला पॉइंट आएगा अपना शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पर तंत्रिका तंत्र नियंत्रण करता है यानी कंट्रोल करता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है, शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक सभी क्रियाओं पे है वो कौन करेगा कंट्रोल, तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र करेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो तंत्रिका तंत्र कैसे काम करेगा। तो तंत्रिका तंत्र है वो शरीर में क्या करेगा, अपने मस्तिष्क से क्या भेजेगा, प्रेरक कोशिकाओं के द्वारा, प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा क्या भेजेगा, इंपल्स भेजेगा, सूचना। और वहां से शरीर के अंग से क्या मिलेगी, अपने को संवेदी कोशिकाओं के द्वारा वापस सूचना मिलेगी मस्तिष्क को। जैसे मान लो अपना शरीर है और शरीर का हाथ है, हाथ में बर्फ लगा दिया तो तुरंत अपने मस्तिष्क में क्या जाएगी, सूचना जाएगी यहाँ पे ठंड लग रही है। तो ये सूचनाएं कौन पहुंचा रही है, तो ये संवेदी कोशिका ही पहुंचा रही है, संवेदी तंत्रिका ही पहुंचा रही है। लेकिन मस्तिष्क वापस किसको, हाथ को संदेश देगा, किसके माध्यम में, इंपल्स के माध्यम से, कि तुरंत हाथ को हटाओ। तो वैसे अपन हटाएंगे, ये सूचना कौन दिया, मस्तिष्क से वापस प्रेरक तंत्रिका, जिसे मोटर नर्व के नाम से जानते हैं, जिससे अपना यहाँ पे हाथ हटा लेते हैं। तो ये करने का कार्य कौन करेगी, तो यहाँ पे शरीर के अंदर 3 प्रकार की न्यूरॉन पाई जाती है, एक सेंसरी संवेदी, दूसरी यहाँ पे प्रेरक और तीसरी यहाँ पे संयुक्त, जिसे अपन कनेक्टिव नर्व के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए आगे पॉइंट कौन सा आएगा, शरीर में 3 प्रकार की तंत्रिका पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र के प्रकार नहीं देख रहे हैं दोस्तों अपन, 3 प्रकार की तंत्रिका जिसे अपन नर्व के नाम से जानते हैं, 3 प्रकार की तंत्रिका पाई जाती है। 3 प्रकार कौन कौन से हुआ, तो एक तो हुआ इसके अंदर संवेदी जो सूचनाओं को लेके आ रही है। जैसे अपन हाथ के कोई पिन चुबो दी या बर्फ लगा दी या कोई आग में चला दिया तो तुरंत अपने दिमाग में जाती है सूचना कि अपने यहाँ पे ये ठंड लग रही है या फिर अपने दर्द हो रहा है। तो ये सूचना संवेदी कोशिका लेके आती है, संवेदी तंत्रिका लेके आती है। दूसरी रहेगी प्रेरक। तो ये क्या करेगी, संवेदी को तो अपन सेंसरी नर्व बोलते हैं दोस्तों, ऐसे सेंसरी नर्व या फिर इसे एफरेंट नर्व भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे अपन एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। दूसरा प्रेरक, ये अपने यहाँ पे वापस मान लो ठंड लगी है और अपना हाथ को हटाना है तो ये सूचना मस्तिष्क को कौन देगा, तो वो प्रेरक कोशिका ही देगी, प्रेरक तंत्रिका ही देगी। तो यहाँ पे इसे अपन मोटर नर्व के नाम से जानते हैं, मोटर नर्व, या फिर इसे अपन इफरेंट नर्व
इफेरेंट नर्व के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना। अब तीसरी आती है संवेदी और प्रेरक को जोड़ने वाली, जिसे अपन संयोजी नर्व के नाम से जानते हैं, यानी कनेक्टिव नर्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अब आएगी संयोजी, संयोजी जिसे अपन कनेक्टिव कनेक्टिव नर्व के नाम से जानते हैं। ये क्या करेगी, ये मस्तिष्क में पाई जाती है संयोजी, तो ये दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। तुरंत संदेश जाएगा किससे, संवेदी कोशिकाओं से संदेश आएगा मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से वापस संदेश आएगा प्रेरक कोशिकाओं के द्वारा। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य है वो संयोजी कनेक्टिव नर्व के द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने क्या क्या देख लिया तंत्रिका तंत्र के बारे में, कि तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र, एंडोक्राइनोलॉजी और यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, दोनों मिलकर शरीर के चीज कंट्रोल कर लेंगे, इतने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र की इकाई या यूनिट या कोशिका है वो न्यूरॉन्स है। बहुत सी न्यूरॉन्स मिलकर, जैसे अपने शरीर में बहुत सी कोशिका मिलकर अपना शरीर का निर्माण कर रही है, उसी प्रकार तंत्रिका का निर्माण कौन करेगी, बहुत सी न्यूरॉन्स मिलकर कार्य करेगी, ध्यान रखना। अब तंत्रिका तंत्र है वो विद्युत संवेग इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अंतस्रावी तंत्र वो रासायनिक संवेग पैदा करते हैं, दोनों मिलकर है वो क्या करेंगे, शरीर को कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। शरीर की सबसे लंबी कोशिका या तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे अपन न्यूरॉन बोलते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। अब है कि तंत्रिका तंत्र शरीर की असंख्य कोशिकाओं में सामंजस्य, अपना शरीर कितनी संख्या कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, उनको सबको कंट्रोल करने का कार्य है वो नर्वस सिस्टम करेगा। शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जितनी भी यहाँ पे एक्शन होती है, कोशिक क्रियाएं होती है, उनको सबको करने का कार्य, कंट्रोल करने का कार्य वो तंत्रिका तंत्र करेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब है शरीर में 3 प्रकार की तंत्रिका, यहाँ पे अपन तंत्रिका तंत्र नहीं देख रहे हैं, 3 प्रकार की तंत्रिका यानी नर्व पाई जाती है। 3 प्रकार की नर्व पाई जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो संवेदी, दूसरी प्रेरक और तीसरी संयोजी। संवेदी क्या करेगी, सूचनाओं को लेकर मस्तिष्क तक पहुंचेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और दूसरी प्रेरक वापस मस्तिष्क से सूचना जाएगी अंग तक कि अपने को क्या करना है, तो वो प्रेरक। और तीसरी होगी संयोजी, तो संवेदी और प्रेरक दोनों को जोड़ने का कार्य है वो यहाँ पे संयोजी नर्व करेगी। तो ये अपने को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे तंत्रिका तंत्र के चित्र बनाते हैं, और फिर अपन यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के प्रकार देखेंगे, जो सीएनएस, पीएनएस, एएनएस 3 प्रकार के यहाँ पे रहने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चले दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब देखते हैं अपन तंत्रिका के शरीर में तंत्रिका कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों, शरीर है वो अनेक तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले तंत्रिका का चित्र। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये अपने शरीर में ऐसी यहाँ पे तंत्रिका की पोजीशन यहाँ पे रहती है, ये अपने यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे, और ये होता है शरीर में तंत्रिका का एक जोन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये अपने को यहाँ पे तंत्रिका की चित्र देख। अब ये तंत्रिका के बीच में अपन ने देखा है कि तंत्रिका की कोशिका क्या होती है, तो न्यूरॉन मैंने बताया था। तंत्रिका की कोशिका क्या होती है, तो न्यूरॉन। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा दोस्तों यहाँ पे कि तंत्रिका तंत्रिका की कोशिका या इकाई, कोशिका बराबर क्या होती है, न्यूरॉन, न्यूरॉन होती है। अब ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, तो ये तो क्या हो गई, टोटल न्यूरॉन हो गई, तंत्रिका हो गई। अब तंत्रिका में ये बीच में क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, ये सोमा, यानी तंत्रिका का न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की कोशिका को क्या बोलते हैं, तो सोमा बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या हुआ, बीच वाला भाग है, इसे अपन सोमा के नाम से जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन क्या, कि न्यूरॉन की कोशिका, न्यूरॉन्स की कोशिका कोशिका सोमा होती है, सोमा सोमा है। अब अपने को ध्यान रखना, न्यूरॉन्स की तंत्रिका की कोशिका तो क्या हुई, तो तंत्रिका की कोशिका तो दोस्तों यहाँ पे न्यूरॉन हुई, और न्यूरॉन की कोशिका क्या हुई, तो वो सोमा हुई, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये क्या होते हैं दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका के ऊपर, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, तंत्रिका के किनारों पे ये होते हैं डेंड्रोइड, ये क्या होते हैं, डेंड्रोइड। तो बाहर होते हैं वो डेंड्रोइड होते हैं, वो डेंड्रोइड क्या करते हैं, शरीर से संवेदनाओं को लेकर तंत्रिका तक जाते हैं। शरीर से संवेदनाएं जो जाती है संवेदी कोशिकाओं के द्वारा, वो डेंड्रोइड के अंदर होते हुए फिर सोमा तक जाती है। तो अब क्या हुआ, डेंड्रोइड, डेंड्रोइड देखे दोस्तों यहाँ पे, डेंड्रोइड क्या करते हैं, ये है संवेदनाओं को जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, इंपल्स के नाम से जानते हैं, संवेदनाओं को सोमा तक ले जाता है, सोमा तक ले जाता है। तो अपने शरीर से जो संवेदी कोशिकाओं के सेंसरी नर्व के द्वारा जो संवेदनाएं जारी है मस्तिष्क तक,
तो वो किसके द्वारा जाएगी, तो वो डेंड्राइट के द्वारा जाएगी। और कहाँ तक, सोमा तक, जो न्यूरॉन्स की कोशिका है, ध्यान रखना इस बात का। अब आगे क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो न्यूरॉन्स के अंदर सोमा के बाहर, न्यूरॉन्स के अंदर और सोमा के बाहर क्या पाया जाता है, तो ये लिक्विड जैसा पदार्थ है जिसे न्यूरोगिलिया के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट क्या आएगा, न्यूरोगिलिया। ये क्या होता है, तो ये लिक्विड पदार्थ होता है, ये लिक्विड यानी लिक्विड होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या होता है, तो ये लिक्विड होता है। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक तंत्रिका, ये पूरी क्या है, एक तंत्रिका है, न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन है। तो प्रत्येक तंत्रिका में एक क्या होता है, एक्सोन होता है। एक्सोन, ये पूरा क्या है, एक्सोन। जो एक्सोन क्या करता है, संवेदनाओं को वापस मस्तिष्क से अंग तक लेकर जाता है। तो एक तंत्रिका में एक ही एक्सोन होता है, तो ये क्या हुआ, एक्सोन। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे एक्सोन। प्रत्येक तंत्रिका में एक एक्सोन होता है, एक्सोन होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, प्रत्येक तंत्रिका में एक ही एक्सोन होगा, ध्यान रखना है। तो ये एक्सोन, और एक्सोन के ऊपर क्या होते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों। प्रत्येक एक्सोन के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे डिब्बे बने हुए होते हैं, जिसे अपन कवर बोलते हैं। एक्सोन का कवर या एक्सोन का आवरण जो माइलिन शीट का बना हुआ होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन माइलिन शीट, माइलिन शीट, माइलिन शीट, ये है एक्सोन, एक्सोन का आवरण होता है, आवरण होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये एक्सोन का आवरण होता है। तो अपन चित्र में पहले देख लिया अपन ने, ये तो क्या था, सोमा, ये तो डेंड्रोइट, डेंड्राइट, ये क्या थी, ये सोमा, और ये क्या था, ये एक्सोन। और एक्सोन के ऊपर जो ये आवरण बने हुए हैं, इसे अपन किस नाम से जान रहे हैं, तो माइलिन शीट। ध्यान रखना दोस्तों। और माइलिन शीट के बीच बीच में से जो एक्सोन जा रहा है, ये एक्सोन बीच बीच में से जा रहा है, ये ऐसे, इसे अपन क्या किस नाम से जानेंगे, तो ये रेनवियर नोड, यानी रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। और लास्ट में दोस्तों जो एक्सोन का लास्ट पूंछड़ी वाला भाग होता है, पूंछ वाला, उसे अपन एक्सोन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो ये लास्ट का पूरा भाग, ये लास्ट का पूरा भाग क्या हुआ, एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल। और ध्यान रखना है दोस्तों, जो एक्सोन के ऊपर ये आवरण बने हुए हैं, किसके, माइलिन शीट के, इनके ऊपर है वो एक एक कोशिका और पाई जाती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, उसे अपन स्वानसन कोशिका, स्वानसन सेल के नाम से जानते हैं। तो इसे अपन स्वानसन सेल, स्वानसन सेल के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, उसकी शरीर में वापस अपन क्या लेके जाते हैं, मस्तिष्क से वापस जो प्रेरक कोशिकाओं के द्वारा क्या जा रही है, संवेदन सूचनाएं जा रही है। तो वो कैसे जाएगी, इस माइलिन शीट से इस माइलिन शीट में जंप करेगी, और यहाँ से फिर आगे जंप करेगी। इसलिए ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, वापस जो सूचनाओं को लेके जा रही है मस्तिष्क से प्रेरक कोशिका, मोटर नर्व। तो वो यहाँ पे कौन सी कोशिका है, तो यहाँ पे स्वानसन कोशिकाओं के द्वारा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तब जाके अपन यहाँ पे मान लो अपने कोई पिन यहाँ पे चुभ रहा है, तो तुरंत अपने दिमाग में वापस संवेदी कोशिकाओं से सूचना मिलेगी तुरंत ही, ये अपने पिन चुभ रहा है, और वापस तुरंत ही सूचना वापस चली गई प्रेरक कोशिकाओं के द्वारा कि हाथ को उठाओ। तो ये तुरंत ही इतनी फास्ट करने का कार्य वह स्वानसन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों, अपन क्या लिखेंगे आगे, क्या कि माइलिन शीट तो अपन ने बता दिया। अब लास्ट में आता है अपना क्या, एक्सोन टर्मिनल। तो एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल क्या होता है, ये है तंत्रिका या न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का आखिरी, आखिरी या आखिरी हिस्सा होता है, हिस्सा होता है। अब शरीर में अनेक तंत्रिकाएं पाई जाती है, या फिर न्यूरॉन्स अनेक पाई जाती है, मान लो ये तो एक का चित्र अपन ने देखा है। अब ऐसे ही अनेक तंत्रिकाओं जोड़ने का कार्य करता है, उसे अपन सिनेप्स के नाम से जानते हैं।
यानी एक तंत्रिका का एक्सॉन टर्मिनल को दूसरी तंत्रिका के एक्सॉन टर्मिनल से जोड़ने का कार्य सिनेप्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे मान लो ये तंत्रिका है, ये क्या है, ये तंत्रिका बना दी अपन ने, ये लो, और दूसरी तंत्रिका अपन ने फिर यहाँ से बना दी, ये देखो, ये तंत्रिका। अब इन दोनों तंत्रिकाओं को जोड़ने का कार्य है वो यहाँ पे किया है, उसे अपन किस नाम से जानेंगे, उसे अपन सिनेप्स के नाम से जानेंगे, उसे अपन सिनेप्स के नाम से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आता है सिनेप्स। देखिए दोस्तों सिनेप्स, सिनेप्स में क्या होगा, तो सिनेप्स देखिए दोस्तों, सिनेप्स में ये है दो तंत्रिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो तंत्रिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, तो वो सिनेप्स के द्वारा किया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना। और सिनेप्स के अंदर क्या पाई जाती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर पाई जाते हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी एक न्यूरॉन्स के पूंछड़ी के भाग में और दूसरे न्यूरॉन्स के पूंछड़ी वाले भाग में, पूंछ वाले भाग के अंदर है वो क्या पाए जाते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं, तो दोस्तों ऐसे आपको दिखाई देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर है वो ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे, और दूसरी तंत्रिका फिर आ गई अंदर इससे, और यहाँ पे जुड़ेगी, इस प्रकार जुड़ जाएगी दूसरी तंत्रिका, ऐसे जुड़ेगी। तो ये तंत्रिकाएं आपस में जुड़ जाती है, तो उसे अपन सिनेप्स के नाम से जानते हैं। और सिनेप्स के अंदर जो तंत्रिका जोड़ने का कार्य करता है उसे अपन न्यूरोट्रांसमीटर मीटर के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट आएगा दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, अब ये क्या होगा, तो सिनेप्स के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रिक संवेग, सिनेप्स के अंदर, क्योंकि सिनेप्स दो तंत्रिकाओं को जोड़ेगा और जहां सिनेप्स हो रहेगा वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा। तो सिनेप्स के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ उसे अपन न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन ने तंत्रिका चित्र समझ लिया कि शरीर में तंत्रिका क्या करेगी, तो तंत्रिका कैसी होती है। तो मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका की कोशिका क्या होगी, तो न्यूरॉन, और न्यूरॉन की कोशिका होती है उसे अपन सोमा के नाम से जानते हैं, न्यूरॉन की कोशिका को अपन सोमा के नाम से। और ध्यान रखना दोस्तों, जो तंत्रिका के बाहर जो यहाँ पे धागे नुमा तंतुनुमा संरचना होती है वो डेंड्राइट कहलाती है। और डेंड्राइट क्या करती है, शरीर से जो संवेदनाएं लेकर जाती है संवेदी तंत्रिका, वो डेंड्राइट को देगी, डेंड्राइट किसको देगी, सोमा को देगी, और फिर अब वापस से अपना मस्तिष्क से वो प्रक्रिया करके तुरंत अपने वापस से प्रेरक कोशिकाओं को सूचना देके अंग तक पहुंचाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। साथ ही में दोस्तों न्यूरोगिलिया, तो सोमा के चारों तरफ है वो लिक्विड पदार्थ भरा हुआ था, वो न्यूरोगिलिया कहते हैं। साथ ही में एक्सोन क्या होता है, तो प्रत्येक तंत्रिका में सिर्फ एक एक्सोन होता है, यह तंत्रिका और ये लंबा सा जा रहा है वो एक ही एक्सोन होगा। एक्सोन क्या करेगा, सूचनाओं को मस्तिष्क से वापस लेके जाएगा, तो वो एक्सोन। और एक्सोन के ऊपर जो आवरण बने हुए होते हैं, एक्सोन को ढकने के लिए जो आवरण है वो उसे अपन किस नाम से जानेंगे, उसे अपन माइलिन शीथ के नाम से जानेंगे। और माइलिन शीथ के ऊपर जो कोशिका पाई जाती है उसे अपन समांसन कोशिका के नाम से जानते हैं। कौन सी कोशिका, समांसन कोशिका, ये भी ध्यान रखना है, समांसन कोशिका, समांसन, समांसन सेल के नाम से जानते हैं। समांसन सेल क्या करती है, संवेगों को बहुत गति से आगे की तरफ जंप करवाती है, एक यहाँ से तुरंत आगे जंप, फिर जंप आगे करेगा तो वो समांसन सेल कहलाएगी। तो एक बार है दोस्तों यहाँ पे, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल, जो न्यूरॉन्स का आखिरी हिस्सा होता है, लास्ट में पूंछ वाला भाग होता है, जहां पर भी आपको ऐसा चित्र मिलेगा तो वो क्या रहेगा, तंत्रिका का, न्यूरॉन्स का आखिरी हिस्सा रहेगा, जिसे अपन एक्सोन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। और दो एक्सोन टर्मिनल आपस में मिलेंगे उसे सिनेप्स के नाम से जानेंगे, सिनेप्स उनको जोड़ेगा, और सिनेप्स के अंदर ही है एक पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपन तंत्रिका तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के प्रकार देखेंगे दोस्तों। तो तंत्रिका तंत्र है वो तीन प्रकार का होता है, तंत्रिका तंत्र है वो तीन प्रकार का होता है। तो पहला यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तंत्रिका
तंत्र तीन प्रकार का होता है, अब तंत्रिका तंत्र के तीन प्रकार देखे दोस्तों कौन कौन से होने वाले हैं। तो पहला अपन इसको एक बार चार्ट के द्वारा पढ़ लेंगे, चार्ट से पढ़ेंगे, फिर अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक पार्ट को, ये आपने ध्यान रखना है। चार्ट के द्वारा पहले अपन इसको पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका तंत्र है, उसके तीन प्रकार अपन चार्ट के द्वारा आसानी से समझ लेंगे तो अपने को एक स्लाइड में समझ आ जाएगा, फिर अपन इसके डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला होता है उसे अपन CNS के नाम से जानते हैं। पहला होता है उसे अपन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS हो गया। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे वो होता है PNS जिसे अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा होता है उसे अपन ANS के नाम से जानते हैं, ANS जिसे अपन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और यहाँ पे ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तीन यहाँ पे तंत्रिका तंत्र। तो CNS को अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है उसे अपन PNS पेरिफेरल नर्वस, इसके अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा ऑटोनोमिक, उसे अपन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो में थोड़ी क्वालिटी में कमी आती है तो आप सेटिंग में वीडियो के जो साइड में सेटिंग का ऑप्शन है वहां पे जाके वीडियो की क्वालिटी 4K में अंदर करके आप आसानी से उसको देख सकते हैं, तो आप उसको मैनेज कर ले। तो ये तीन प्रकार का यहाँ पे तंत्रिका तंत्र CNS, PNS, ANS। अब CNS में क्या क्या आता है दोस्तों, तो CNS में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो यहाँ पे पार्ट आएंगे, एक ब्रेन यानी मस्तिष्क, दूसरा स्पाइनल कोड यानी मेरू रज्जु। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे होते हैं। CNS के भी यहाँ पे पार्ट कितने हो गए, CNS के दो पार्ट रहेंगे दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दूं, एक ब्रेन रहेगा, एक तो ब्रेन और दूसरा यहाँ पे स्पाइनल कोड, दूसरा कौन सा रहेगा, स्पाइनल कोड। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब ब्रेन है दोस्तों, ब्रेन के भी तीन पार्ट रहने वाले हैं, जो अपना मस्तिष्क है, ब्रेन यानी मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के भी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे तीन पार्ट रहेंगे। मस्तिष्क है, इसके कितने पार्ट रहेंगे, तो तीन पार्ट यहाँ पे मस्तिष्क के रहने वाले हैं। कौन कौन से, एक रहेगा फोर ब्रेन, कौन सा, फोर ब्रेन, जिसे अपन अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, अग्र मस्तिष्क। दूसरा रहेगा दोस्तों यहाँ पे फोर ब्रेन के बाद में दूसरा रहेगा मिड ब्रेन, जिसे अपन मध्य मस्तिष्क के नाम से जानेंगे, मध्य मस्तिष्क। और यहाँ पे जो तीसरा प्रकार रहेगा ब्रेन का, उसे अपन हाइंड ब्रेन के नाम से जानते हैं, हाइंड ब्रेन, जिसे अपन पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, पश्चिम मस्तिष्क के नाम से इसे अपन जानते हैं। तो ये तीन प्रकार के यहाँ पे ब्रेन के रहेंगे। स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड में दोस्तों क्या आती है, तंत्रिका तंत्र पूरा आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे मेरू रज्जु आएगी, वो अपन पूरा इसके अंदर स्पाइनल कोड के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र है, अपन ने अभी CNS देखा है, CNS के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड, जिसे अपन मेरू रज्जु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दो CNS के दो प्रकार होते हैं, एक ब्रेन मस्तिष्क, दूसरा स्पाइनल कोड। जो मस्तिष्क होता है उसके भी तीन पार्ट होते हैं दोस्तों, यहाँ पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यहाँ पे साथ ही में दोस्तों जो CNS का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कोड, वो मेरू रज्जु होती है, जो यहाँ पे वर्टिब्री कॉलम से बनती है, वो अपने आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, मेन दूसरा प्रकार है दोस्तों, यहाँ पे वो मेन दूसरा प्रकार है, वो कौन सा है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और इसके कितने प्रकार रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसके दो प्रकार रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, कौन कौन से, तो एक रहेगा दोस्तों, पहला रहेगा इसके अंदर यहाँ पे जिसे अपन 12 जोड़ी क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, क्रेनियल नर्व, और 31 जोड़ी होती है वो यहाँ पे स्पाइनल नर्व। इसके दो प्रकार रहेंगे, एक तो होता है यहाँ पे 12 जोड़ी
12 जोड़ी क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। और यहाँ पे दूसरा रहेगा जिसे अपन 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व, ये पढ़ेंगे इसके अंदर। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी तो क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सी 12 जोड़ी मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है तंत्रिका की, वो पढ़ेंगे। और 31 जोड़ी है वो स्पाइनल नर्व में पाई जाती है, वो पढ़ेंगे। अब साथ ही में तीसरा प्रकार आता है तंत्रिका तंत्र का, वो है एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये भी दो प्रकार का होता है, एक यहाँ पे सिंपैथेटिक, दूसरा यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक, जिसे अपन अनुकंपी और परानुकंपी के नाम से जानते हैं। तो ये भी दो प्रकार का रहेगा। अब ये दो प्रकार का कौन सा, तो पहला तो आएगा इसमें अनुकंपी, अनुकंपी जिसे अपन सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और दूसरा यहाँ पे परानुकंपी, परानुकंपी जिसे अपन पैरासिम्पैथेटिक। तो ध्यान रखना है दोस्तों। अब अनुकंपी के अंदर तो क्या किया जाता है, तो अनुकंपी के अंदर तो जैसे डर लगना, फाइट एंड फ्लाइट, डर की स्थिति में पैदा होने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, सचेत करने वाली तंत्रिकाएं कौन सी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आएगी। और पैरानुकंपी में जैसे अपन सो रहे हैं, अपना पाचन चल रहा है, वो सारा काम है वो यहाँ पे पैरानुकंपी में आएगा। लेकिन जो पूरा यहाँ पे जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो अनिच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल करने का कार्य करता है। अनिच्छिक, अपने शरीर में जो अपनी इच्छा से नहीं हो रही है, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, अंदर उत्सर्जन तंत्र है, जो अंदर के यहाँ पे तंत्रिका तंत्र है, ये सारा कंट्रोल करने का कार्य है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करेगा, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं पे कार्य नहीं है। हाथ है, आप अपनी इच्छा से उठेगा तो अपन इसको अपनी इच्छा से उठाएंगे, तो ये कंट्रोल नहीं करेगा, फिर इसके ऊपर सीएनएस करेगा। लेकिन अंदर क्या कर रहा है, पाचन चल रहा है, श्वसन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है अंदर के अंदर, तो ये काम कर रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये अपना टोटल दोस्तों क्या हुआ, तीन प्रकार का है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, नर्वस सिस्टम यहाँ पे देख लिया, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस के अपन ने दो पार्ट देखे, ब्रेन, स्पाइनल। ब्रेन के भी अपन ने तीन पार्ट देखे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। साथ ही में दोस्तों स्पाइनल कोड अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा पीएनएस के अंदर भी दो देख लिए अपन, पेरिफेरल के अंदर 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व, और यहाँ पे 31 जोड़ी है वो यहाँ पे स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे, जो क्या करेगी, पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करेगी। फिर अपन पढ़ेंगे क्या दोस्तों यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर यहाँ पे दो होते हैं, एक अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। फिर अपन कल की क्लास के अंदर है तंत्रिका तंत्र का पहला पार्ट, यहाँ पे नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ेंगे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसमें भी पहला पार्ट पढ़ेंगे अपन ब्रेन, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक बार सभी दोस्त, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर जरूर कर दे, लाइक कर दे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।